हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक हो गए। आज देखेंगे हमारा क्लास कितना है। तो हिस्ट्री का फाउंडेशन खान सर, भाई खान सर का क्लास 2। देखिए, हम खान सर का पीडीएफ से पढ़ाते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं है। इस पीडीएफ का जानकारी कमेंट में आप कर सकते हैं। पीडीएफ लेना है तो फ्री मिल सकता है, कोई पैसा देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री में पीडीएफ, फ्री टू फ्री आप लोग में। देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप छोटा सा भाई हमें, आप लोगों का छोटा सा हम भाई है। आप लोग मेरे बड़े भाई हो, आप लोग सपोर्ट कीजिए। इससे अच्छा होगा, बेहतरीन से वीडियो बनाएंगे और रेगुलर डालेंगे वीडियो। देखते हैं आज क्लास कितना है। 2 टू क्लास 2 2 क्लास है। चलिए देखते हैं। देखिए, टॉपिक नाम चैप्टर का नाम था आद ऐतिहासिक काल। देखिए, आद ऐतिहासिक काल। देखिए, देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं आप लोग को अच्छे से। देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे भाई सपोर्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा और वीडियो बनाए। इससे कोई आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और मन टूट जाता है। चलिए देखिए, पढ़ते हैं। इस काल में मानव के द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। किस काल में? आदि ऐतिहासिक काल में। इस काल में मानव के द्वारा लिखी लिखी गई लिपि क्या है? हाथ से लिखी गई या कुछ भी से लिखे, छेनी हथौड़ी से, वह लिख शिला लेकर लिपि, किसी का लिपि, कुछ भी से लिखे हम लिपि कर सकते हैं। लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। मानव के द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सके, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। देखिए, लिपि का लिखित साक्ष्य मिला है। इस काल के जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। देखिए, एक मेरा बात सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए मानव को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है कि मानव के द्वारा लिखी गई लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। चलिए, हो गया ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट में कर दीजिए। और आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इससे हमारा भी चैनल थोड़ा आप लोगों से बेहतर हो सकता है। तो आप देखिए, दूसरे को भलाई करने से अच्छा, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के द्वारा लिखी गई लिपि को साक्ष्य मिलता है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया। देखिए, समझ में आ गया ना? आप लोग कमेंट में कर देना। इससे होगा हम डाउट क्लियर कर देंगे। कमेंट पढ़ सकते हैं और कमेंट का रिप्लाई दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए, सिंधु सभ्यता, इंडो वैली सिविलाइजेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडो। देखिए, हमारा इंग्लिश थोड़ा थोड़ा कमजोर है, हम की बिहार बोर्ड से है। सिंधु सभ्यता। देखिए, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह सभ्यता कहाँ, किस नदी के तट पर मिली थी? यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। देखिए, आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता मैंने किससे कहते हैं? आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। देखिए, सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं। देखिए, आप लोगों को कैसे किसी के नदी के नाम पर किसी का शहर हो, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। देखिए, इसके विकास, देखिए इसे विकास हम कह सकते हैं या समय काल कहते हैं। देखिए, इसका समय का 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का शासन काल ना, हम शासन काल मैंने किसी भी राजा का शासन काल, यह हम गलत कर सकते हैं। इसका विकास, देखिए हम गलत बोल रहे हैं। विकास नहीं, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। देखिए, इसका विकास
2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार देखिए, हम सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार जैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, देखिए ऐसे ऐसे ये था, ऐसे था सिंधु घाटी सभ्यता का आकार। देखिए इसका क्षेत्रफल हम कहते थे 13 लाख वर्ग किमी माने किलोमीटर। किमी मतलब स्क्वायर। देखिए कैसे, देखिए इसका राइट आंसर होगा लगभग 13 लाख 12,99,660 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल 350 स्थल मिले हैं। कितना स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? कुल कितने स्थल मिले? 350 थे, जिसमें 200 केवल गुजरात में स्थित है। 200 केवल गुजरात में स्थित है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता देखो थोड़ा सा। सिंधु सभ्यता विश्व के पहली नागरिकीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नागरिकीय सभ्यता था। जबकि इस विश्व का पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। बताइए, विश्व को सबसे नगरीय माने शहरीय सभ्यता कौन थी? शहरीय सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, विश्व का सबसे शहरीय सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता के संरक्षण माने जेम्स कनिंघम ने 1833 ईस्वी में दिया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का संरक्षण जेम्स कनिंघम 1813 और लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की है। बताइए, पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने किया था? कब? लॉर्ड कर्जन। कब? 1904 में। लॉर्ड कर्जन 1904 में किया था। जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, देखिए शेयर करने से आप लोग पैसा नहीं लगता। शेयर करते हैं तो पैसा लगता है नहीं। आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्यों? हमको सपोर्ट मिलता है। अब बच्चे जुड़े हैं, इससे हम रेगुलर रोज वीडियो अपना कैसे बनाना, कैसे बच्चों को अच्छे बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं छोटा नया चैनल है। देखिए, कोई आप लोग बुलाते नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं, इससे हम लोगों को भी बेहतर है। सिंधु घाटी सर्वेक्षण ये आप पढ़ चुके हैं। देखिए, सिंधु घाटी में सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। देखिए, बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का पहली खुदाई किसने किया था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब? कितने डेट बताइए, डेट नहीं याद, ईस्वी बताइए। 1921 ईस्वी में। कितने में? 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई की थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने दिया था? देखिए, नामकरण जॉन मार्शल नहीं देता। इस सभ्यता का कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। इस समय कांसे की खोज की थी। देखिए, बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए, बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता। किस सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है।
आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं? बताइए। हम लोग आप लोगों से सवाल पूछते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देखिए देखिए, दो टाइप के सवाल पूछता है। देखिए सिंधु सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता पूछा है तो सिंधु नदी के तट पर, और हड़प्पा पूछे तो रावी नदी के तट पे। ये दो आप लोग ध्यान से सुनिए। हड़प्पा पूछे किस नदी के तट पर है, तो आप लोग जवाब होगा रावी। रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर स्थित। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इससे आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए ये अब देखिए इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में सुतगुंडा थी। ये छोड़िए, है देखिए, ये देखिए अगर देखिए सुनिए। पूरब में देखिए, पूरब में आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता में पूरब में कौन सी? देखिए पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता का जो था, देखिए पूरब में आलमगीरपुर। ये किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर स्थित। पूरब में कौन सा राज्य? आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी। उत्तर प्रदेश हम करते हैं आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। चलिए, पूरब में कौन सी राज्य है? आलमगीरपुर। अब पश्चिम में सुतगुंडा किस नदी के? दशक नदी के सुतगुंडा। बल्कि सुतगुंडा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सुतगुंडा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। उत्तर में मंडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। यह जम्मू कश्मीर। बल्कि दक्षिण में दैमाबाद। देखिए उत्तर में कौन से नदी के तट पर? चुनाव नदी के तट पर। और बल्कि दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र पता है, प्रवाहरा नदी के तट पर। चलिए, ये समझ में आ गया ना? नहीं, एक बार और आंसर करते हैं। आप लोग को ध्यान से सुनिए। बोलिए, ये है ना, ये से चलिए, थोड़ा सा गलती हो गया, आप लोग सुधार लीजिए। देखिए ये ऐसे हम लिख देते सट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट में कौन है? आलमगीरपुर। थोड़ा सा हम लोग आलमगीरपुर पर की। वेस्ट में माने पश्चिम में सुतगोंडा। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी पर। बल्कि अब सुतगोंडा किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दशक नदी के तट पर। दशक। और बल्कि आए नॉर्थ में माने किस मंडा जम्मू कश्मीर। और बल्कि साउथ में दैमाबाद। चलिए, याद कर लीजिए आप लोगों को। पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ के लिए आप सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट कीजिए पीडीएफ के लिए। देखिए हड़प्पा, अब पढ़िए हड़प्पा। देखिए इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रवि देखिए कहीं ना रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। गिवट गिवट गीगट गीगट देखिए गीगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी है। बताइए हड़प्पा देखिए इस तरह से सवाल पूछता है। हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी कौन है? हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी, इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी। देखिए हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। चलिए बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। इसकी किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किस नदी के तट पर है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। यह किस देश में है? पाकिस्तान। किस देश में? पाकिस्तान। आप लोगों को सुन को बोलिए, जिससे आप लोगों को बेहतर तरह से याद हो जाएगा यही वीडियो देखकर। बताइए
आप लोगों को बेहतर वीडियो बन जाएगा। चलिए, किस जिला में है माउंट गोमरी? गोमरी जिला में माउंट गोमरी। देखिए क्या क्या मिला है, हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है। देखिए थोड़ा सा देखिए, हो गया ना दिक्कत। देखिए देखिए हम आगे आगे देखिए, हाँ, देखिए हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली है। देखिए निम्नलिखित वस्तु मिली है, निम्नलिखित वस्तु मिली है। कुम्हार की चाक, कुम्हार की चाक कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में। कुम्हार की चाक कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में। कुम्हार की चाक कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में। श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास कहाँ मिला है? हड़प्पा सभ्यता में। अनानागार, अनानागार, अनानागार क्या मतलब होता है? ये कैसे हम लोग को आज के टाइम में कैसे गिनते हैं न, कुछ चावल रखने के लिए क्या कहा जाते हैं, इस तरह से होता है चावल रखने के लिए कोठरी, कोठरी इसे ढक्कन करते चावल चावल होता है। और कई वर्ष तक चलता रहता है, इससे कोई या मृत दे ये है ड्राम, ड्राम हमको ड्राम कैसे ड्राम, छोड़ो ड्राम है ये ड्राम। देखिए चौथा, चौथा मातृ देवी की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति मिला है। लकड़ी की ओखली, लकड़ी की, लकड़ी की ओखली और लड़की की, लड़की की हाँ, लकड़ी की हम सॉरी, लकड़ी की तर तबूच, तबूत, तबूत लकड़ी की तबूत, लकड़ी की तबूत मिले हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं। आर RH-37 कब्रिस्तान। एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला गेंडा। गेंडा कितना सींग होता है? एक सींग। गेंडा कितने सींग होते हैं? एक। एक सींग वाला, एक सींग वाला जानवर भी मिला है। एक सींग वाला जानवर, जानवर। चले, ये हो गया एक सींग वाला। हाथी की कपाल, ये हाथी का कंकाल भी मिला है। हम गलती बोले, वो गलती लिखा है कंकाल। हाथी के कंकाल भी मिला है किसमें? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता में। हाथी के कंकाल जो है सौतिक चीन, सौतिक चीन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होगा, देखिए स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उड़तवा की देवी माना जाता है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा किस सभ्यता में स्थित है? यह हड़प्पा सभ्यता में हुए। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को कटीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को कटीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को कटीला। देखिए ये पढ़ के आज आप लोग को समझ कर दें। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत्यु को कटीला। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृत्यु को कटीला। इसकी खुदाई सन 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के लहरका जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बताइए, हाँ, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को कटीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृत्यु को कटीला। इसकी खुदाई किस वर्ष हुआ था? 1922 ईस्वी में। किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने। ये किस नदी के, किस नदी के सिंधु नदी के तट पर